तो हम लोगों ने जो भी क्वांटम नेचर ऑफ लाइट या फिर फोटॉन्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? फोटॉन्स और क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था। नाउ वी विल गो फॉर, जैसे कि मैंने आपको पूरा अम, जब लाइट एनर्जी आता है इट कम्स इन सम एनर्जी पैकेट्स, वैसे छोटे छोटे पैकेट्स होके आते हैं, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था। दैट इज द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट और अदरवाइज नोन एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब हम नॉर्मली समझते थे क्या कि लाइट एनर्जी इज वेव, साउंड एनर्जी इज वेव। तो लेकिन उसके बाद भी हमने एक चीज देखा कि हियर वन फैक्टर इज कमिंग कि विद द लाइट एंड द साउंड, जो भी एनर्जी है हमारे सराउंडिंग में, इट सीम्स टू बी very small energy packet. They are actually very small energy packets. Those are known as your quantum. जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटम, जो कि मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को बता दिया। अच्छा, तो नाउ वी विल गो फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट। जो मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया था कि जो भी लाइट रे रहता है इट सीम्स टू बी कमिंग इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल और स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल स्मॉल साइज ऑफ एनर्जी पैकेट्स। कुछ पैकेट होके आते हैं, कुछ गिफ्ट रैप होके आते हैं। तो इट सीम्स टू बी सम पैकेट्स, सम पार्टिकल, कुछ पार्टिकल ऐसे आते हैं, हम बोल पाएंगे कि सम पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम इट, coming from the light energy or from wave energy source। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तो वेव नेचर ऑफ लाइट। हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ लिया था कि लाइट को अगर हम पार्टिकल के हिसाब से कंसिडर करेंगे दैट इज इंडिविजुअल्स और फोटॉन्स। अभी हम कंसिडर करेंगे द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये तो हम सबको पता है, लाइट इज, नॉर्मली हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लाइट इज जस्ट ए वेव। अच्छा रितिका, जो आपका बायो का क्लास शुरू हो गया है, ठीक है, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि रितिका को ज्वाइन करना था, लेकिन रितिका अभी ज्वाइन नहीं की हुई है, ठीक है। तो आपका बायो का क्लास शुरू हो गया है, तो मैंने सर से भी कंफर्म करवा लिया, ठीक है। आप थोड़ा सा सर से बात करवा लेना, ठीक है, बात कर लेना कब कब आपका टाइम वगैरह शेड्यूल कब है। एक्चुअली आई डोंट नो दैट क्लियरली, लेकिन आप थोड़ा सा बात कर लेना सर से, ठीक है, वो विश्व सर से आप थोड़ा सा बात कर लेना, क्योंकि अब मुझे बता रहे थे बच्चे कि उनका क्लास शुरू हो गया है, ठीक है। भाई वो जो आईएससी के बच्चे बोल रहे थे कि उनका क्लास शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, तो नाउ विल गो फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट। हमने लास्ट क्लास पढ़ लिया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, हम उसको और भी एलाबोरेट करके पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर क्या होता है, उसको किस किस फैक्टर से हम बोल पाएंगे कि हाँ लाइट इज कमिंग और गोइंग एज ए वेव। जिसे मैंने पार्टिकल नेचर के बारे में बोल दिया कि एक छोटा छोटा फोटॉन्स के फॉर्म में रहेंगे, एक छोटे छोटे वो फोटॉन्स के फॉर्म में रहेंगे। उसी तरह दैट इज अ पार्टिकल नेचर, छोटे छोटे पार्टिकल की तरह हम एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली इट एग्जिस्ट, इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव। मतलब पार्टिकल की तरह भी एग्जिस्ट करता है, वेव की तरह भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो वेव है, आपको पता है सिंपल वेव ट्रांसमिट्स एज क्रेस्ट एंड ट्रॉप, कुछ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होके जाता है। लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द डायग्राम, जस्ट होल्ड अ मिनट।
तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे द क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के अंदर हम पढ़े थे इस तरह कुछ जो लाइट्स होते हैं, लाइट के अंदर कुछ ऐसे ऐसे एनर्जी पैकेट्स होके, लाइट या साउंड कोई भी चीज हो वो कुछ एनर्जी पैकेट्स होके एक्चुअली मूव करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज आवर फोटोन्स। दैट इज कंसिडर्ड एज आवर फोटोन्स। लाइट के केस में, साउंड के केस में हमने डिस्कस किया था दैट इज फोनोन्स। अच्छा, तो ये हमने पार्टिकल नेचर पढ़ लिया था, लेकिन बाद में मैक्सवेल एक थे, ठीक है, उन्होंने आके बताया कि नहीं भैया लाइट तो, अच्छा ये जो पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया था? पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया था? मैंने आपको बताया था। कौन? इट इज आवर प्लांक। मैक्स प्लांक ने बताया था। मैक्स प्लांक ने बताया था पार्टिकल नेचर के बारे में। मैक्सवेल ने बताया, ये मैक्स प्लांक, ये मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि नहीं भाई, तू जो बोल रहा है कि पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर नहीं है, वैसे वेव की फॉर्म में ऑसिलेट करता है। एक्चुअली ये एक वेव की फॉर्म में ऑसिलेट करता है। तो अगर वेव की फॉर्म में ऑसिलेट करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, इन केस ऑफ ए वेव, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, इंक खत्म हो गया, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफ। ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे का पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रॉफ। क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ। तो जब कोई वेव इस तरह जाता है, जब कोई वेव इस तरह आगे ट्रांसमिट होता है, क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ, तो देखो अगर मुझे पूछा जाएगा, ये तो लाइट भाई हमारा साउंड, जो लाइट हमारा वेव की फॉर्म में जा रहा है आगे, ठीक है भाई, आप अपने जगह पर करेक्ट हो। लेकिन अगर पूछा गया कि एक वेव में किसको बोलूंगा, ये टोटल डायग्राम में which portion will be complete, which portion will be considered as a one complete wave, कौन से पोर्शन को मैं कंसिडर कर सकता हूं कि ये एक्चुअली हमारा कंप्लीट वेव है? दैट इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉफ। मतलब ये जो इतना पोर्शन हो गया ए टू लेके बी तक, जिसके अंदर एक क्रेस्ट भी आ रहा है, एक ट्रॉफ भी आ रहा है, जिसके अंदर एक क्रेस्ट आ रहा है, एक ड्रॉप भी आ रहा है, उसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज आवर वन कंप्लीट वेव। दैट इज आवर वन कंप्लीट वेव। और एक वेव का जो डिस्टेंस होता है, एक वेव का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज आवर वेवलेंथ। दैट इज एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ का टोटल डिस्टेंस जितना होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, और दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज लैम्डा। दैट इज designated as wavelength, or we can also consider it as lambda. अच्छा, बाकी ये हो गया हमारा वेवलेंथ के बारे में। अच्छा, लेट माइंडफुली लेट वो पार्टिकल को, मतलब एक जो फोटोन्स मूव कर रहा है इन वेव लाइक मैनर, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, जो फोटोन्स मूव कर रहा है इन द वेव लाइक मैनर, वो डेफिनेटली कुछ टाइम ले रहा होगा यहां से यहां तक जाने के लिए। ये जो फोटोन्स है वो ऐसे वेव लाइक मोशन करके हो या फिर सीधा हो, जैसे भी हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, ए से अगर बी तक जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, लैम्डा। टोटल लैम्डा डिस्टेंस कवर करने के लिए, टोटल लैम्डा डिस्टेंस
कवर करने के लिए उसको कुछ टाइम लग रहा है, मतलब लेट अस कंसीडर टी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव कंप्लीट करने के लिए, एक वेव कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। मैंने अभी टाइम पीरियड के बारे में बताया था बोर्स पोस्टुलेट में, दैट इज एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा होगा, एक मोशन अराउंड द सर्कुलर पाथवे कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा होगा, ओके दैट्स डिफरेंट मैटर। So capital T is the time required to complete one wave, that is the time period. अच्छा, वेलोसिटी आपको तो ये पता होगा डेफिनेटली, वेलोसिटी इज कंसिडर्ड as डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो आप सबको पता होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब कोई पार्टिकल ए से निकला गड्डी लेके बी तक, तो कितना डिस्प्लेसमेंट वो किया, इट इज लैम्डा। ऑब्वियसली ए से निकले बी तक गया, डिस्प्लेसमेंट इज लैम्डा। टाइम कितना जरूरत था उसको, कैपिटल टी। सो लैम्डा बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अभी हम किसका वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं, लाइट का वेलोसिटी। अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वेव नेचर ऑफ लाइट, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो डेफिनेटली लैम्डा बाय टी, दैट इज वेवलेंथ और द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, हेंस दिस वन विल बी इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डेजिग्नेटेड इन टर्म्स ऑफ c, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second। क्लियर? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को एक चीज बताया था, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय टी, that is 1 by time period is equal to f, which is equal to frequency। ये मैंने लास्ट क्लास आप सबको बता दिया था, ये आप सबको याद होगा, मैंने बोर्स पोस्टुलेट में बताया था, ठीक है। 1 by t is equal to f, which is equal to the frequency। अच्छा, implies 1 by t अगर फ्रीक्वेंसी हो गया, मैंने अभी अभी लिखा था क्या, lambda by t is equal to velocity of light। I can also write it as lambda into 1 by t is equal to c, which is implies lambda 1 by t के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी is equal to velocity। तो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम डेजिग्नेटेड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ न्यू, न्यू NEU, we designate it in the terms of nu, NEU। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर आई कैन पुट दैट इज लैम्डा इनटू न्यू इज इक्वल टू c, which is known as velocity of light। ये हमारे कौन बोल दिए ना, दैट इज आवर मैक्सवेल ने बता दिया वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसके बारे में हमारा बोल दिए किसने, मैक्सवेल ने आके बोल दिया। अच्छा, we will go for a very interesting fact of atomic structure कि सुचिस्मिता आप अभी से समझ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हाँ, नाउ वी विल गो फॉर, तो मैक्सवेल ने कुछ थ्योरी वेव नेचर के बारे में बोल दिया, व्हिच वन इज लैम्डा, व्हिच वन इज न्यू, व्हिच वन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल दिया किसने, हमारा मैक्सवेल ने बोल दिया। अच्छा,
तो भैया ठीक है, मैक्सवेल ने ये चीज बोल दिया. Now we will go for some interesting fact about the in the atomic structure chapter about the light. लाइट के बारे में तो हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी, लेकिन जनरली जो हमारा लाइट होता है, सोलर रेडिएशन आता है या फिर जो व्हाइट कलर का लाइट आता है, ठीक है, आप बोल सकते हो जो व्हाइट कलर का लाइट आता है, ठीक है, तो उसको हम बोल पाएंगे उसके अंदर. एक्चुअली देखो, सोलर रेडिएशन में बहुत सारे रेडिएशन उसके अंदर अब्सॉर्ब होके रहते हैं. उसके अंदर बहुत सारे रेडिएशन क्या होते हैं, उसके अंदर रहते हैं. मतलब सोलर रेडिएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन. सोलर रेडिएशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन. जैसे कि आप लोगों ने स्कूल के टाइम में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्कूल के टाइम में डेफिनेटली पढ़ा होगा, दैट इज द जो आप लोगों का होता है नॉर्मल सारे के सारे लाइट को अगर जो विजिबल रेडिएशन होते हैं, ठीक है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर को अगर आप पूरा का पूरा मिला दोगे, ठीक है, विबग्योर को अगर आप लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा अगर आप लोगों ने मिला दिया तो इट प्रोवाइड्स व्हाइट लाइट. ऐसा एक मतलब आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट मतलब साइंस एग्जीबिशन में करते हैं, ऐसे अलग अलग पूरा सातों कलर लगा देते हैं, फिर वो जो व्हील होता है उसको पूरा जोर से घुमाते हैं तो इट सीम्स टू बी व्हाइट कलर टू अस. हमको वो व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है. तो ये होता है हमारा जो व्हाइट लाइट के बारे में. व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 7 कलर्स, ठीक है. व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 7 कलर्स. लेकिन अगर हम सोलर रेडिएशन को कंसीडर करेंगे, अगर हम सोलर रेडिएशन को कंसीडर करेंगे तो सोलर रेडिएशन में बहुत सारे रेडिएशन मिले हुए रहते हैं, सच एज रेडियो वेव. आई एम नॉट टेलिंग रेडियो एक्टिव वेव, आई एम जस्ट टेलिंग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल. हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करें. जैसे कि हमने पढ़ा रेडियो वेव, मैं बोल देता हूँ माइक्रोवेव. देखो, जिसको जहां पर भी समझ में नहीं आया या फिर सिर के ऊपर गया ऐसा अगर लगेगा तो यू कैन सडनली टेक्स्ट मी और यू कैन सडनली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी द डाउट और यू कैन कॉल मी, ठीक है. आप मुझे कॉल भी करके आराम से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है. ओके, आपको तो पता है कि टाइम खत्म होने के बाद करना क्या है, फिर से ज्वाइन हो जाना है. अच्छा, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद आता है हमारा इंफ्रारेड. मैं सारा का सारा रेडिएशन के बारे में बोलूंगा. इंफ्रारेड, विजिबल, मैं पूरा देखो पूरा बेस से बताऊंगा, ठीक है. अगर आप लोग पूरा समझ गए ना, मतलब एनसीईआरटी जो चीज आपको बताना चाह रहा है वो चीज आपको इजीली पकड़ में नहीं आने वाला, लेकिन एनसीईआरटी जो चीज एक्चुअली आपको बताना चाह रहा है आप पूरा कंसंट्रेट करो, एक के बाद एक. जितना भी बेस से आपका डाउट निकल रहा है वो सब डाउट मुझे बताओ, मैं पूरा मेरा दिमाग आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करवा दूंगा, ठीक है. बस आप लोग जितना भी बेस से डाउट निकल रहा है उसको पूरा कंफर्टेबली मुझे पूछो. बाकी दूसरा चीज, मैं जो बोल रहा हूँ ना पूरा कंसंट्रेट करके सुनो, ठीक है. 1 ही घंटे का टाइम है. हाँ, मे भी उसके बाद आपका फिजिक्स है या फिर किसी का बायोलॉजी है, किसका मैथमेटिक्स है, इसके बाद जो रह जाता है. लेकिन केमिस्ट्री तो और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. और केमिस्ट्री के बारे में आप लोग पूरा जो भी माइंड मतलब पूरा माइंड से निकाल दो केमिस्ट्री के बारे में. जब भी ऑफलाइन क्लास होगा तब हम जो 1.5 आवर का क्लास करेंगे तब आप 1 घंटा मेरे पास मैं पढ़ाऊंगा, आधा घंटा उसी को ही पढ़ के जाओगे. घर में आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. इवन आई विल टॉक ओवर विथ योर पेरेंट्स दैट नॉट टू स्टडी केमिस्ट्री इन होम, ठीक है. केमिस्ट्री घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. मैं जितना टाइम पढ़ाऊंगा और मैं आपको जितना टाइम बोलूंगा कि इतना टाइम पढ़ लो यहीं पर इंस्टीट्यूट में बैठ के, या फिर मैं ईच पोर्शन पढ़ाने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम इंटरवल भी दूंगा, तो उसमें आप आराम से पढ़ के मुझे
बस हमारा जो 1.5 है उसी में आपका केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। घर में जाके केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कोई एक पोर्शन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आई विल प्रोवाइड 10 मिनट्स ऑफ टाइम टू रिकॉल इट। फिर और एक पोर्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर से 10 मिनट का टाइम दूंगा, फिर मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए 10 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बी पैनिक, केमिस्ट्री यहीं पर ही हो जाएगा। अच्छा हाँ, रेडियोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, ये होता है गामा रे, ठीक है, गामा गामा, यूवी, एक्स, गामा, देन आता है आपका कॉस्मिक। कॉस्मिक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, इट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। हम उसको पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट नो एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द रेडिएशन। अच्छा, तो जो सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन में ये वैरायटी ऑफ रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं। सोलर रेडिएशन में ये वैरायटी ऑफ रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, आप सबको क्लियरली दिखा, मतलब दिख रहा है तो? अबे सलफ अहमद अभी क्या ज्वाइन कर रहा है? उनका 8:30 बजे क्लास है, अभी क्या ज्वाइन कर रहा है? अच्छा, तो किसी को भी इशू हुआ अगर देखने में तो यू कैन सडनली टेक्स्ट मी, सर इशू हो रहा है और 2-3 लाइट लगवा लीजिए, मैं लगवा दूंगा, ठीक है। माई रूम इज नथिंग बट ए स्टूडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारा लाइट सेटअप है, मैं कुछ ना कुछ करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा एंड कॉस्मिक। तो जो सोलर रेडिएशन के अंदर ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेव होते हैं, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेव होते हैं, वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जितने वैरायटी ऑफ वेव होते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में और डिटेल्सली जाऊंगा, बट we should better continue the interesting fact about radio, micro, infrared। तो जो सोलर रेडिएशन होता है, इट कंटेन्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेव्स, इंडिविजुअल्स आर नोन as or which are known as electromagnetic wave। solar radiation contains very different or very wide variety of waves। all the wide variety of waves are considered as our electromagnetic wave। why we call them as electromagnetic wave? हम उन लोगों को electromagnetic wave क्यों बोलते हैं, मैं बाद में बोलूंगा। पहले हम इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ते हैं इन लोगों के बारे में। तो एक्चुअली रेडियो वेव हम किसको बोलते हैं? सिंपल, हम लोग रेडियो वेव किसको बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रेडियो वेव के बारे में। नॉर्मली हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, या फिर रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, या फिर मोबाइल सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। नॉर्मली जो सैटेलाइट फोन होते हैं उनका एक डिफरेंट फॉर्म, उनका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है। लेकिन नॉर्मल हमारा जो मोबाइल फोन होता है, या फिर टेलीविजन होता है, या फिर जो रेडियो होता है, ठीक है, जो मार्को ने डिस्कवर किया था, ठीक है। रेडियो जो आपके फोन में जो रेडियो नहीं है, ठीक है, जो मार्कोनी ने डिस्कवर किया था, तो वो सब वेव, हाँ, वहां पर कैसे सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वेव होता है, वेव भी अपना अपना सिग्नल क्या करता है, वेव भी अपना सिग्नल ऐसे ट्रांसमिशन करता है। वो आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली, मैंने नहीं बताया था, आप लोगों को पता होगा जब मार्कोनी के डिस्कवरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ इस तरह वैरायटी और वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, हाँ, जो भी रेड, क्या बोला था मैं, हाँ, मोबाइल के केस में या फिर टीवी के केस में, जो भी वेव, जो भी रेडिएशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन टीवी टावर से हमारे पास आता है, मोबाइल टावर से हमारे मोबाइल को आता है, या फिर जो आपका आकाशवाणी का जो एंटीना है उसमें से जो हमारा रेडियो को आता है, तो वो जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ, मतलब वो जो वेव्स होते हैं, जिस वेव के हेल्प से हम हमारा रेडियो सिग्नल, दैट इज टीवी सिग्नल,
और रेडियो नॉर्मली जो मार्कोनी वाला रेडियो सिग्नल या फिर मोबाइल सिग्नल, वो सब जिस वेब के हेल्प से ट्रांसमिट होता है या फिर जो भी वेब के हेल्प से हम वो सब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाते हैं। नॉर्मली रेडियो का इंफॉर्मेशन या फिर टीवी का इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है वो जो भी वेव के फॉर्म में होता है या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द रेडियो वेव्स। उसके बाद हम आएंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बारे में आपको पता है, ठीक है? आपका ओवन, ओवन में आप क्या करते हैं? ऐसे केक बना देते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द यूज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का एक्चुअल यूज ये नहीं है। माइक्रोवेव का एक्चुअली यूज होता था एज ए वाटर प्यूरिफायर, ठीक है? हम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम माइक्रोवेव यूज करते थे पहले, ठीक है? वो वाटर को इजीली इवापोरेट कर देता था, तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम माइक्रोवेव यूज करते हैं, ठीक है? ये आपको पता नहीं होगा, बस माइक्रोवेव मतलब हमारा केक वाला ओवन, ठीक है? अच्छा, माइक्रोवेव के बाद आएंगे इंफ्रारेड वेव। तो आप में से मैक्सिमम उरी वगैरह मूवी सब देखे होंगे, उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कुछ ना कुछ मिलिट्री या फिर डिफेंस रिलेटेड मूवीज या फिर डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंटरी आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा। ऐसे यूट्यूब में सर्च करते करते भी हो, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा डिफेंस और मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप लोगों ने वो चीज देखा है तो आप लोगों ने डेफिनेटली मेंशन किया होगा कि वहां पर जब दिखाई देता है ऑपरेशन, मतलब कुछ भी काम होते हुए हलचल दिखाई देता है, दैट सीम्स टू बी इन ग्रीन कलर, वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है। वो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। हम जो डिफेंस का जो भी ऑपरेशन का वीडियो हम देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, एक्चुअली वाइट सीम्स टू बी ग्रीन ग्रीन कलर। एक्चुअली इंफ्रारेड वेव जो होता है वो थोड़ा सा उसको देखने के लिए वी नीड ए स्पेशल स्पेक्टाकल दैट इज नोन एज इंफ्रारेड स्पेक्टाकल। वो स्पेक्टाकल में मैक्सिमम चीज हमको ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन वो साले अंधे क्यों चश्मा पहन के जाते हैं? वो तो ऐसे नेकेड आई में भी देख सकते हैं इजीली, तो अच्छे से दिखाई देगा। व्हाई दे नीड द इंफ्रारेड रेडिएशन? इंफ्रारेड रेडिएशन की जगह पर वो अगर हैलोजन लेके जाएंगे तो उनको तो क्लियरली दिखाई देगा। Why they wear the infrared spectacles? इंफ्रारेड का एक्चुअली चक्कर क्या है? ओए ज्वाइन हो जाना सब, ठीक है? खत्म होते ही ज्वाइन हो जाना सब। तो ये इंफ्रारेड का चक्कर